हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हमारी सीरीज में जिसमें हम बेसिक से एडवांस तक की ग्रामर कवर कर रहे हैं, उसमें हमने अब तक 2 क्लासेस ली हैं। पहली क्लास में हमने समझा था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, और सेकंड क्लास में हमने ग्रामर की कुछ बेसिक टर्म्स को समझा था, जिसमें एक पूरे सेंटेंस के कुछ कुछ पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हमने वो सीखा। आज हम पढ़ने वाले हैं पूरे सेंटेंस का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले समझते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है। हम किसी भी लैंग्वेज में अगर हमें कोई बात बोलनी है तो उसके लिए हमें किसकी हेल्प लेनी होती है? सेंटेंसेस की। अब उन सेंटेंसेस को हम किस तरह से लाइन में अरेंज करें ताकि हमें करेक्ट सेंस मिले सेंटेंस की, ये हम आज सीखेंगे। हर लैंग्वेज का अपना अलग तरीका है किसी बात को कहने का। एग्जाम्पल, लेट मी ऐड अ स्लाइड। हिंदी में बोले तो ये सेंटेंस में हमने 3 चीजों की हेल्प ली। ये क्या हुआ हमारा? राधा क्या हुआ? सब्जेक्ट। फल क्या हो गया? वो क्या खाती है? राधा क्या खाती है? ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और खाती है, ये क्या हो गई हमारी? वर्ब। तो हिंदी में क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है? पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। लेकिन अगर हमें ये बात इंग्लिश में बोलनी होती तो हम क्या बोलते हैं? अब इसमें क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर बना? सबसे पहले हुआ हमारा सब्जेक्ट ईट्स, यानी कि फिर हमने यूज किया वर्ब का, और लास्ट में क्या आया? फ्रूट्स, जो है एक ऑब्जेक्ट। हम आज यही समझेंगे कि ग्रामर में सबसे सिंपल था ये तो सेंटेंस। इससे और कॉम्प्लेक्स अगर हमें चीजें ऐड करनी हो तो हम उनको कहाँ पे फिट करते हैं उस सेंटेंस में। तो अब हम ऐसे ही सबसे सिंपल सेंटेंस से थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल वंस। सबसे पहला इम्पेरेटिव्स हमने सीखा। फर्स्ट क्लास में देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में इम्पेरेटिव क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ एक वर्ब होती है। जिस सेंटेंस में कोई चीज हम कहें और उसमें सिर्फ किसका यूज करें? एक वर्ब का। जैसे रन, स्लीप्स, वर्क, ये सब क्या है? सिर्फ वर्ब का यूज करके हमने पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। ये है हमारे सबसे सिंपल सेंटेंसेस। इसके बाद लास्ट क्लास में हमने एक और चीज सीखी थी कि सेंटेंस में किस किस चीज की जरूरत होती है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस में हमें इन 2 चीजों की जरूरत है। तो हम अब आप बताइए, इन दोनों में सब्जेक्ट यूज हुआ है या प्रेडिकेट? यहाँ पे किसके लिए बोला जा रहा है वो पता नहीं है, उसमें हम एज्यूम कर लेते हैं किसी से वो बात बोली गई है। बाकी ये तीनों चीजें क्या है सेंटेंस का? प्रेडिकेट। इसमें हम सब्जेक्ट यूज नहीं करते। किसमें? इंपेरेटिव में हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। अब हम इससे आगे बढ़ के सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों को ज्वाइन करके सेंटेंस बनाना देखते हैं। सब्जेक्ट, अब हमने यहाँ पे बोला रन, किसी से भागने के लिए कहा, हम कहते हैं ही रन्स। अब इसमें हमने 2 चीजें यूज की। एक सब्जेक्ट जिससे हमने कहा, किससे? ही से, और उससे क्या कहा? वो भागता है, तो ही रन्स। अब रन्स क्या हो गया हमारा? वर्ब। ऐसे ही वी स्लीप, वी क्या हो गया? सब्जेक्ट, और स्लीप हो गया वर्ब। आई वर्क, ये इसमें आई क्या हुआ? सब्जेक्ट, और वर्क क्या हो गया? वर्ब। इसको अगर हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट की फॉर्म में देखें तो पहला तो हमारा सब्जेक्ट है ही, आई, ही, वी, ये सब क्या है? सब्जेक्ट। और बाकी बचा हुआ पार्ट जो कि इसमें सिर्फ किस पार्ट का यूज किया है? सिर्फ वर्ब का, वो हो गया हमारा एक तरह से प्रेडिकेट। इज दैट क्लियर? तो हमने सबसे पहले सबसे सिंपल सेंटेंस देखे इंपेरेटिव, जिसमें सिर्फ वर्ब का यूज होता है। उसके बाद हमने देखे सेकेंड टाइप के सेंटेंस जिसमें हमने सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करके एक सेंटेंस को बनाया।
अब आगे चलते हैं थर्ड चीज ऐड करके, जो है हमारी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमें पता है, जिसके बारे में बात कही जा रही है सेंटेंस में वो कौन होता है? सब्जेक्ट। सेकेंड चीज थी वर्ब, जो काम किया गया सेंटेंस में वो है वर्ब। थर्ड होती है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने जो काम किया, सब्जेक्ट ने जो वर्ब किया, उसका असर किस पे हुआ, वो होता है उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला, शी ईट्स, कुछ वो खाती है, शी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, ईट्स क्या हो गया वर्ब। वो कुछ खाती है, क्या खाती है, व्हाट, उसका आंसर हमें किससे मिला? एप्पल से, तो एप्पल्स क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, दे बॉट, कुछ लेके आए वो, दे क्या हुआ सब्जेक्ट, बॉट क्या हुआ वर्ब, क्या लेके आए वो? अ न्यू कार, तो ये अ न्यू कार पूरा क्या हो गया सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। अगला, वी रीड, हम पढ़ते हैं, क्या? वी रीड बुक्स, तो वी क्या हुआ सब्जेक्ट, रीड क्या हुआ वर्ब, और बुक्स क्या हो गई ऑब्जेक्ट। ही टॉट, कुछ पढ़ाया उसने, ही टॉट, क्या पढ़ाया, क्या का आंसर मिला हमें? लेसन से, ही टॉट अ लेसन, तो अ लेसन क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अगला है दे मेट व्हाट, दे मेट द डेडलाइन, तो द डेडलाइन क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इन सब के आंसर हमें किससे मिल रहे थे? व्हाट से। अब हम देखते हैं whom से कैसे आंसर मिलते हैं। ही हेल्प्स, वो किसी की हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है? हिज फादर, तो पूरा हिज फादर क्या हो गया इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। आई इन्वाइटेड, मैंने किसी को इन्वाइट किया, किसको किया? माई फ्रेंड्स, तो माई फ्रेंड्स क्या हो गया ऑब्जेक्ट। शी थैंक्ड, उसने किसी को थैंक्स बोला, किसको बोला? द वॉलेंटियर्स, तो द वॉलेंटियर्स क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ही टॉट, किसको पढ़ाया? whom, he taught his students। अब they met whom, किसको मिले वो? their parents। यहां दोनों ही चीजों को साथ में देखो, यहां पे हमने किस चीज का यूज किया सब में? what का, और वहां पे whom का। आपने एक चीज नोटिस की होगी, what का आंसर सारी क्या चीजें दे रही थी? नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन हम whom का जब आंसर दे रहे हैं तो वहां पे क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। तो ऑब्जेक्ट दो टाइप्स के हैं, एक जो सेंटेंस में ये बताएं कि क्या हुआ, मतलब वर्ब किस पे हुआ, शी ईट्स, क्या खाया उसने? एप्पल्स, तो ये व्हाट का आंसर किसने दिया हमें? ऑब्जेक्ट ने। ऐसे ही दूसरा है whom का जो आंसर दे वो भी क्या होते हैं? हमारे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट होते हैं। इस पार्ट में हमने अब क्या क्या कवर किया? सबसे पहले हमने सिर्फ वर्ब का देखा फर्स्ट टाइप में। सेकेंड हमने देखा जब हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब से बनाया। थर्ड हमने देखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देख लिया। अब हम ऑब्जेक्ट के भी दो टाइप्स पढ़ने वाले हैं, अलग अलग दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। इसमें एग्जांपल चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल से देखो, शी, एक स्लाइड ही ऐड कर लेते हैं। She gave a gift। she क्या हो गया सब्जेक्ट, gave क्या हो गया वर्ब, और a gift क्या हो गया ऑब्जेक्ट। उसने गिफ्ट दिया। अब मैं कहूं उसने किसको गिफ्ट दिया? she gave me a gift। अब इसमें क्या क्या चीजें हो गई? शी अभी भी क्या है सब्जेक्ट, गेव वर्ब, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे पास दो आ गए यहाँ पे, पहला मी और दूसरा गिफ्ट। काम क्या हुआ? देने का, देने का काम हुआ, तो दिया क्या उसने? गिफ्ट। तो ये गिफ्ट क्या हो गया हमारा? जो एक्चुअली वर्क जिस पे हुआ यानी गिफ्ट दिया गया, तो वो क्या है हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वो गिफ्ट किसको दिया गया, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर किस पे हुआ? मी पे, मुझे मिला वो गिफ्ट, तो मी क्या हो गया? एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं इसको। क्या क्या हुआ? सबसे पहले हमने देखा किसने दिया, किसने दिया, देने वाला कौन था? शी, तो शी क्या हो गई हमारा सब्जेक्ट। काम क्या हुआ? देने का, तो गेव यानी देना क्या हो गया वर्ब।
क्या दिया, वो क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब अगर हमने दो चीजें ऐड करी होती ऑब्जेक्ट में, जैसे शी गेव मी अ गिफ्ट, काम एक्चुअल में क्या हुआ है, देने का, वो क्या दिया उसने, वो क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो दिया गया वो हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसको दिया गया ऑब्जेक्ट का असर जिस पे हुआ मी, ये हो गया सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। यही चीजें सीखी हमने। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, जो डायरेक्टली वर्ब का एक्शन अपने ऊपर ले वो क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करे वो क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखते हैं। शी गेव, ऊपर वाला पार्ट नहीं पढ़ना, पहले सिर्फ इतना पार्ट देखते हैं, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। शी गेव हर फ्रेंड अ गिफ्ट, ये देखो शी गेव हर फ्रेंड अ गिफ्ट, उसने क्या दिया, एक गिफ्ट दिया अपने फ्रेंड को। तो हमने क्या फॉर्मेट यूज किया इसमें, सबसे पहले हमने क्या यूज किया सब्जेक्ट, फिर वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लास्ट में लगाते हैं, और बीच में क्या लगाया हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इस बात को एक और तरीके से कहना हो तो मैं क्या कहूंगी, शी गेव अ गिफ्ट टू हर फ्रेंड, किसको दिया अपने फ्रेंड को। तो हमारे जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, उनको सेंटेंस में यूज करने के दो तरीके हैं। बिना प्रिपोजिशन के डायरेक्टली हम कैसे यूज करें, और प्रिपोजिशन की हेल्प लेके हम उनको कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अगर हम प्रिपोजिशन की हेल्प करके यूज करते हैं तो हमें दो चीजें ऐड करनी होती हैं, टू और फॉर। टू और फॉर प्रिपोजिशन का यूज करके हम उस बात को सेंटेंस में कह सकते हैं। अगर हम बिना प्रिपोजिशन के उसको कहेंगे तो हमारा फॉर्मेट होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जाता है लास्ट में। लेकिन अगर हम उस बात को प्रिपोजिशन की हेल्प से कहते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर वर्ब का यूज करते हैं, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर टू और फॉर, और लास्ट में आ जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात दोनों में सेम कही जा रही है, बस हमने उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही बॉट हिज मदर अ गिफ्ट, क्या लेके आया, वो सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, लेके आया कुछ, बॉट क्या लेके आया अ गिफ्ट, वो हमने कहाँ लगाया लास्ट में, जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो हमने लगा दिया लास्ट में। और किसके लिए गिफ्ट लेके आया, वो क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्लेस किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर टोल्ड, द टीचर क्या हो गया पूरा सब्जेक्ट, वर्ब क्या हुआ कहना, टोल्ड क्या कहा स्टोरी कही है कोई, तो स्टोरी क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको कही, द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को कही, वो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लगाया। एक बात आप नोटिस करोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आंसर देता है व्हाट का, क्या, वर्ब क्या हुई, गिफ्ट दिया गया, क्या दिया गया, उसका आंसर कौन करेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको दिया गया उसका आंसर करेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये केस है जब किसी सेंटेंस में दोनों ही ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हो, डायरेक्ट भी प्लस इनडायरेक्ट भी। जब दोनों ही ऑब्जेक्ट्स होंगे किसी सेंटेंस में, उस टाइम में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर कर रहा होगा व्हाट का, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर करेगा टू हुम, किसको दिया गया वो। और देखते हैं अब इसी को हमने यहाँ पे क्या यूज किया, ही बॉट हिज मदर अ गिफ्ट। अगर इसको हम प्रिपोजिशन की हेल्प से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ही सब्जेक्ट, बॉट लेके आया, क्या लाया अ गिफ्ट, किसके लिए फॉर हिज मदर। प्रिपोजिशन क्या यूज किया हमने यहाँ पे फॉर, किसके लिए लाया हिज मदर, तो हिज मदर क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल, द टीचर टोल्ड क्या बोला अ स्टोरी, किसको टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को टीचर ने स्टोरी सुनाई थी, तो हमने कैसे यूज किया अब इसमें पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर प्रिपोजिशन टू या फॉर, और लास्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लास्ट एग्जाम्पल, आई मेड, क्या बनाया मैंने अ केक, क्या बनाया वो क्या होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर हमने यूज किया फॉर, किसके लिए बनाया माय ब्रदर क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा टू, कहीं कहीं हमने टू यूज किया है, कहीं पे फॉर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जहां पे भी हम किसी चीज को किसी को देते हैं, देने की बात आ रही है, वहां पे हम यूज करते हैं टू। जैसे गिफ्ट दिया गया किसी को, क्या है वो किसको दिया गया फ्रेंड को, तो हमने किसका यूज किया टू का यूज किया। और टू किस में यूज किया, स्टोरी सुनाई गई किसी को, किसको टू का यूज किया स्टूडेंट्स को सुनाई गई। अगर हमें किसी चीज का पर्पस बताना है कि क्यों किया गया, तब हम किसका यूज करते हैं फॉर। जैसे
तो टू, जैसे इस एग्जाम्पल में देखेंगे, शी गेव अ गिफ्ट टू हर फ्रेंड। दिया, जब हम डायरेक्ट किसी को देने की बात करेंगे वहां पे यूज करेंगे टू का, लेकिन जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है ही बॉट अ गिफ्ट फॉर हिज मदर, जब हम किसी का पर्पस बताएंगे किस लिए लाया गया, तब हम क्या यूज करेंगे वहां पे, फॉर का। ऐसे ही आई मेड अ केक फॉर माई ब्रदर, भाई के लिए बनाया, तो हमने क्या यूज किया, रीजन बता रहे हैं हम, तो हमने यूज किया फॉर का। और यहाँ पे टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू, बच्चों को सुनाई, तो हमने किसका यूज किया वहां पे, टू का। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेंटेंसेस को कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर यूज करके बनाना सीखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।